नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। हिंदी में एक मुहावरा होता है, आप सब ने सुना होगा। अगर आप हिंदी भाषा से थोड़ा बहुत भी परिचित हैं, हिंदी की दुनिया में जो आम बोलचाल की भाषा में एक मुहावरा है उससे तो आप बिल्कुल परिचित होंगे। वह मुहावरा है भूत सवार हो जाना। यानी भूत सवार जब हो जाता है किसी व्यक्ति पर तो वह आदमी उसकी पूरी गिरफ्त में चला जाता है। यानी किसी भी सूरत में उसे वही लगता है कि ऐसी ही चीज़ें हैं, यानी कि इतना अधिक प्रभावित हो जाना कि उसके आगे की चीज़ें व्यक्ति सोच ही नहीं पाता है। दिल्ली की राजनीतिक सत्ता में ऐसे ही एक भूत की चर्चा आज दिन भर हो रही है। यह भूत किसी और का नहीं, केजरीवाल का भूत है। दरअसल आपको लग रहा होगा कि यह भूत कहाँ से आ गया। यह भूत आया है सत्ता की गलियारों से निकलकर। केजरीवाल के लिए एक बड़ी सी कुर्सी दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय में, यानी आतिशी मारलेना ने जिस कुर्सी पर खुद को बिठाया, उसके बगल में अरविंद केजरीवाल के लिए उससे भी बड़ी कुर्सी रखी। इस पर जब विवाद हुआ तब आतिशी मारलेना ने इसे जो भी कहा, लेकिन इसकी तुलना खड़ाऊ राज यानी भरत युग से किया जा रहा है। रामायण में जब राम को उनकी ही माता कैकेयी ने वनवास भेजने का वर मांग लिया था, वरदान मांग लिया था, तब अपने बेटे के लिए यानी भरत के लिए वे सत्ता चाहती थी। लेकिन भरत अपने भाई राम के प्रेम में इतने वशीभूत थे, इतना प्रगाढ़ भ्रातृ प्रेम था, भाई का प्रेम था कि भरत ने सत्ता की कुर्सी पर बैठने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि भैया अपना ही खड़ाऊं दे दीजिए, आपके खड़ाऊं से ही अब अयोध्या का राजपाट चलेगा। दरअसल अगर आप मिथक और इतिहास की बात करेंगे तो भारत एक बहुत ही विस्तृत, विचित्र और विविधतावादी सांस्कृतिक देश है। भारत में भूतों का जलवा हमेशा रहा है। माना जाता है भले कि भारत गांवों का देश है, जैसे भारत गांव का देश है वैसे ही भारत भूतों का भी देश है। अंग्रेज़ों को भले लगता था कि भारत सपेरों का देश है, यानी इंडिया उनको स्नेक चार्मर की कंट्री लगती थी, कि उनको लगता था कि भारत सपेरों का देश है। लेकिन अगर वह भारत के सांस्कृतिक परिवेश का थोड़ा और विस्तृत अध्ययन करते तब उन्हें पता चलता कि भारत उनकी दृष्टि में जितना सपेरों का देश है उससे कहीं ज़्यादा भूतों का देश है। यहाँ पर इमली के पेड़ पे कभी भूत पाए जाते हैं। यानी ऐसा कोई भी चीज़ जिससे हम अनभिज्ञ रहते हैं, उसके गुणों से अपरिचित रहते हैं, तो हम उसकी तुलना भूत से कर देते हैं। यह कह देते हैं कि वहाँ पर भूत का निवास है। भूत मुहावरे में बहुत अधिक प्रयोग यूं ही नहीं होता। भारत के 10 लखिया सूट मंत्री पर भाषण का भूत सवार ही रहता है। रात दिन ये जो 10 लखिया सूट परिधान मंत्री हैं वो चाहते हैं कहीं ना कहीं चुनाव हो, उन पर भूत यानी भाषण का भूत इतना सवार रहता है कि चुनाव आते ही उनकी बाँछें खिल जाती हैं और वह जुमलों की बरसात इन रैलियों में करने पहुंच जाते हैं। हालांकि दिल्ली के ताज़े भूतपूर्व मुख्यमंत्री पर से अभी भी सत्ता का भूत नहीं उतरा है। ताज़े भूतपूर्व मुख्यमंत्री पर से अभी सत्ता का भूत उतरने ही वाला था कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री पर मिथकों का भूत सवार हो गया। इस मुख्यमंत्री ने यानी दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री हैं आतिशी मारलेना जी ने भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अपने साथ खुद से बड़ी कुर्सी लगाई और रामायण युग के भरत युग यानी खड़ाऊ युग पर चर्चा छेड़ दी। अयोध्या में हाथ पकड़कर रामलला को घर लाने वाले पर से
अयोध्या लोकसभा सीट यानी अयोध्या 2024 लोकसभा में सीट हारने के बाद हिंदुत्व के नाम पर मनुवादी कट्टरता का भूत उतरा भी नहीं था कि दिल्ली में भरत युग के नाम पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने गैर लोकतांत्रिक गतिविधि का प्रदर्शन किया। वामपंथी परिवेश में पली बढ़ी शिक्षित आतिशी मार्लेना ने फिर से बहुजनों को एक बार सतर्क होने का अवसर दे दिया, मौका दे दिया, क्योंकि उनका यह कदम सामंतवादियों के विरोध के बजाय उनका समर्थन और समतावादियों के समतावादी मूल्यों का विरोध करता नजर आता है। संविधान के रास्ते मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचती आतिशी मार्लेना को अभी समझना बाकी है कि वो भाजपा की नकल में जिस प्रतीकात्मक राजनीति के लिए मिथकों के समुंदर में गोते लगाना चाहती हैं, उस मिथकों के साथ अगर चर्चा उनके ही राज सत्ता पर हो, एक महिला के मुख्यमंत्री बनने पर हो, तब उन्हें पता चलेगा कि उन मिथकों में महिला की जगह मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं, सत्ता की कुर्सी नहीं, बल्कि पुरुषों की गुलामी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे दुनिया के महानतम विश्वविद्यालय में पढ़ी लिखी आधुनिक दिखने वाली आतिशी मार्लेना ने हिंदुत्ववादियों का नकल करने के चक्कर में न केवल अपने वामपंथी परवरिश, अपने माता पिता के उम्मीदों को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि भारत की सबसे बड़ी बहुजन आबादी के सामने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि भारत में जातिवाद एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और भारत के मिथकों को जब हम अध्ययन करते हैं तो कहीं न कहीं हम जातीय श्रेष्ठता बोध के कारण ही किसी मिथक को शाश्वत इतिहास बताकर उसे सच मान लेते हैं और दूसरों को अपने से नीचा, कमतर या तुच्छ समझते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का संविधान में कितना विश्वास है, यह तो आतिशी मार्लेना के इस कदम से दिखने ही लगा है, लेकिन इतना भी ज़रूर है कि अब साफ पता चलने लगा है कि आम आदमी पार्टी का संविधान में जो विश्वास है वह केवल सत्ता की कुर्सी पहुंचने भर तक है। अब देखना यह है कि आतिशी मार्लेना के नेतृत्व में अगला दिल्ली विधानसभा चुनाव आने तक दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ काम करेगी या यही एहसान यानी अरविंद केजरीवाल के एहसान को ही चुकाने के नाटक में निकाल देगी। वह एहसान जो अरविंद केजरीवाल का नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान ने किया है। आतिशी मार्लेना अगर अपने विरोधी भाजपा नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीखी होती कि कैसे प्रचंड बहुमत आने पर संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और बहुमत से दूर रह जाने पर उसी संविधान को माथे से लगाया जाता है, तो शायद तब भी आतिशी मार्लेना के ऊपर जो इन संवैधानिक मूल्यों के हनन और सामंती और राजशाही सोच के प्रदर्शन का और सोच को बढ़ावा देने का जो आरोप लग रहा है वह नहीं लगता। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की मुख्यमंत्री के कुर्सी से जो इस्तीफा देना पड़ा है, दरअसल यह इस्तीफा उनके कोई बहुत आदर्शवादी काम के लिए, कोई ऐसे क्रांतिकारी नीति निर्धारण के लिए नहीं देना पड़ा है जैसे भारत के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को बिहार में अति पिछड़ी राजनीति को बुलंद करने के लिए, अति पिछड़ा
आरक्षण को लागू करने के लिए और आरक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए सत्ता की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। जैसे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लोकप्रिय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को मंडल कमीशन लागू करने के लिए, इस अगुवाई के लिए अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था, प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। वैसे अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं गंवानी पड़ी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अब भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की जो कुर्सी गंवानी पड़ी है वह उन्हीं वैसे ही भ्रष्टाचार के आरोप में होने वाले नैतिक दबाव के कारण उन्हें कुर्सी गंवानी पड़ी है, जिसके लिए वह 2013 से पहले 2012 तक यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने तक हमेशा जितने भी सामाजिक न्याय के नेता हैं, सामाजिक न्यायवादी नेता हैं, उन पर खुले हाथ वह भ्रष्टाचार का आरोप लगा देते थे। जैसे कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सरीखे आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 2012-13 में भारत के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव पर चारा चोर जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। घोटालेबाज रैलियों में कहते थे, भ्रष्टाचारी मानते थे। ऐसे ही एक भ्रष्टाचार के आरोप में नैतिक दबाव के कारण अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन इस इस्तीफे के बाद से जब वह बेल पर केजरीवाल बाहर आए हैं और उन्होंने इस्तीफा देने के बाद हरियाणा के चुनाव प्रचार में जहां भी व्यस्त है, वहीं दूसरी तरफ इस बात से गुरेज नहीं कर रहे हैं कि अपने ही पार्टी के नेता आतिशी मारलेना को जनता की नज़रों में इतना सामान्य और छोटा पेश क्यों करें कि बार बार आतिशी मारलेना को अरविंद केजरीवाल के पांव छूने पड़ रहे हैं। आतिशी मारलेना अगर मुख्यमंत्री बनी है तो यह भारत के संवैधानिक प्रक्रिया के कारण बनी है। अगर वह दिल्ली विधानसभा में एमएलए नहीं होती, अगर उन्होंने लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ बढ़ चढ़कर काम नहीं किया होता, अगर उनके नीति निर्धारण की वजह से आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लोकप्रियता नहीं मिलती और अपने सर्वोत्तम राजनीतिक वफादारी का परिचय देते हुए आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना अगर आम आदमी पार्टी में नहीं टिकी रहती तो क्या यही अरविंद केजरीवाल उन्हें मुख्यमंत्री बनाते? नहीं बनाते। भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके बारे में खुद अरविंद केजरीवाल एक ज़माने में मुखरता से विरोध करते रहे हैं, विरोधी रहे हैं, घोर विरोधी रहे हैं, वह है परिवारवाद। वह है उस परिवारवाद का जहां एक तरफ उन्होंने पालन किया कि अगर वे चाहते तो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, वहीं दूसरी तरफ एक प्रकार से राजनीति में सामंतवाद का परिचय आतिशी मारलेना के कार्यों द्वारा हो रहा है, दिल्ली की जनता को मिल रहा है। दिल्ली की जनता के सामने अरविंद केजरीवाल को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आतिशी मारलेना दिल्ली की जनता के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी है या अरविंद केजरीवाल के मनमाने एहसान के कारण वह दिल्ली की सत्ता की कुर्सी यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हैं। पूरी दुनिया में जहां एक तरफ नारीवाद अपने आंदोलन के शीर्ष पर पहुंच रहा है और दिल्ली में जहां एक महिला को मुख्यमंत्री बनाने के कारण कई सारे राजनीतिक हलकों में अरविंद केजरीवाल की वाहवाही भी हो रही है, ऐसे में आतिशी मारलेना की यह मजबूरी नागवार गुजरती है कि जहां उन्हें अपना एहसान केजरीवाल के प्रति एहसान जताने के लिए इस कदर नाटक करना पड़ रहा है,
जहां पर संविधान की जाने अनजाने धज्जियां उड़ जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम इस विवाद के बाद सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को इसके खिलाफ बयान देना चाहिए था और उन्हें यह कहना चाहिए था कि आतिशी मार्लेना दिल्ली की लोकप्रिय नेता रही हैं और दिल्ली के लोगों के कारण आज वह दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पहली बार अरविंद केजरीवाल ने कोई मुख्यमंत्री बनाया है, कोई महिला मुख्यमंत्री बनाया है। हाँ, इतना ज़रूर होता यदि पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसी दलित को दिल्ली की कुर्सी पर यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया होता तो उनका कद भारतीय राजनीति में बहुत ऊंचा हो गया होता। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में जातिवाद एक प्रकार से भारतीय समाज की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है और इस कड़वी सच्चाई से निजात पाना बड़े से बड़े लोगों के लिए आसान नहीं है। वैसे ही लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने भले ही दिल्ली को तीसरी बार महिला मुख्यमंत्री दिया, लेकिन दलित मुख्यमंत्री न देकर अरविंद केजरीवाल ने साबित किया है कि उनके भीतर संविधान की, उनके मन में संविधान के लिए कितनी जगह है और उसमें भी संवैधानिक विधि यानी संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाती बड़ी कुर्सी की तस्वीर दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी के बगल में मुख्यमंत्री की कुर्सी से बड़ी एक खाली कुर्सी इस बात का सबूत है कि भले ही दिल्ली की सत्ता से, दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर से अरविंद केजरीवाल तो उतर गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जबरदस्ती यह प्रयास कर रही है कि यह साबित करे कि दिल्ली में केजरीवाल का भूत अभी भी सवार है। अगला दिल्ली विधानसभा चुनाव में शायद यह भी पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता ने क्या मन बनाया है। इतना तो ज़रूर है कि आतिशी मार्लेना के आज कार्यालय में जो काम हुआ है वह लोकतंत्रवादियों के लिए, लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों के लिए आज बुरा दिन था। उम्मीद है कि आतिशी मार्लेना, जिनके नाम में मार लेना यानी मार्क्स और लेनिन से आता है, जो दुनिया के महानतम समतावादियों में गिने जाते हैं, कम से कम अपने उस सरनेम के मूल्यों का ख्याल रखेंगे और बचा हुआ समय दिल्ली की जनता में बिताएंगे। आज के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।